प्रॉपर्टी है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द मटेरियल। मटेरियल के लिए हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मींस आप चाहे 5 मीटर का कॉपर वायर ले लीजिए, चाहे 500 मीटर का कॉपर वायर ले लीजिए, चाहे 5000 किलोमीटर का कॉपर वायर ले लीजिए, अगर वो कॉपर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मींस रेजिस्टिविटी जो है, यहां से हमें देखिए दूसरा पॉइंट मिल गया, क्या, रेजिस्टिविटी is independent of shape and size of material। ठीक है, मटेरियल का मतलब यहाँ पर कंडक्टर से ही है। इस चैप्टर का में मटेरियल वर्ड यूज हो रहा है तो वो कंडक्टर के लिए यूज हो रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। मींस शेप या फिर साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये हमारे क्या है, रेजिस्टिविटी के हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी आप सपोज करिए कि आपका एक 5 किलोमीटर का कॉपर वायर था। ठीक है, आपने क्या, कॉपर वायर को रैप कर दिया, रैप करके आपने एक स्फेरिकल शेप में बना दिया उसको, तब भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन कुछ भी चेंज कर दो, इंडिपेंडेंट है किससे, उसके शेप से और साइज से। कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक मटेरियल को चेंज नहीं करोगे। कॉपर अगर कॉपर है तो सेम ही रहेगा, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, ये मटेरियल पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोट और एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला है। जिसने वो न्यूमेरिकल को समझ लिया, जिसने वो डेरिवेशन को समझ लिया, लॉजिक समझ लिया, वो देखिएगा 2 नंबर और 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही तेज स्पीड में करेगा। ध्यान से सुनिए, ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये किसी बुक में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। जो अच्छी बुक्स होंगी उन्हीं में मिलेगा। एस्टर्न, कॉम्प्रिहेंसिव, एबीसी, ये किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है, नोट करके आप लोग कॉपी में भी लिख लीजिएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, R इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है क्या, रो इंटू एल अपॉन ए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम की मीनिंग क्या होती है। वॉल्यूम का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी भी मटेरियल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वही मैटर क्या कहलाता है, वही मैटर का मेजरमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि एक ही सिलेंडर है। क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस मान ली r है, हाइट मान ली कितनी है, h है। हमसे बोला गया कि इसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, एरिया इंटू लेंथ। इसका एरिया कितना होगा, सर्कल है तो एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, h, तो इसमें h का मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेंडर का फॉर्मूला यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर h, यही होता है ना। तो हमारा क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अब सपोज करिए कि आपका ये मेटालिक सिलेंडर था, आपने इसके मटेरियल को क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद इसको क्या बना दिया, एक स्फेरिकल शेप बना दिया। एक स्फेरिकल शेप का कोई भी मटेरियल बना दिया, कोई भी शेप दे दिया। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि इस स्फीयर की रेडियस फाइंड करिए, कैपिटल R फाइंड करिए, इसकी रेडियस स्मॉल r थी। ठीक है, तो आप क्या, कौन सा टर्म ऐसा होता है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है जिसको आप इक्वेट करके इसकी कैपिटल R निकाल सकते हो। कौन सी चीज होती है, वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है ना, बस शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो उतना ही है। जब तक मटेरियल वेस्ट नहीं होगा तब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारी बॉडी का वॉल्यूम तब तक नहीं चेंज होगा जब तक हमारी बॉडी का कोई पार्ट अलग नहीं कर दिया जाए। हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम चाहे लेट जाएं, हम किसी भी पोजीशन में रहें, लेकिन वॉल्यूम तो हमारी बॉडी का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, मटेरियल का कितना मटेरियल मौजूद है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, क्योंकि अभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे कि रेजिस्टेंस आपको निकालने को आएगा कि किसी मटेरियल की लेंथ हमने बढ़ा दी, किसी मटेरियल को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ इतना हो गई, एरिया इतना कम हो गया, बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है ना, भले ही रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फिर भी आपसे सीबीएसई न्यूमेरिकल में पूछेगा फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आप क्या लिख देंगे,
resistivity will be constant because the quantity of material is not changed, because material is not changed। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया। R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि मटेरियल कभी भी चेंज नहीं, मटेरियल का शेप और साइज कुछ भी रहे, वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या। सपोज करिए कि केस नंबर 1 है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कितनी, 25 ओम। कब, जब लेंथ उसकी कितनी थी, 5 मीटर थी। ठीक है, अब आपने R1 की वैल्यू है, ये L1 की वैल्यू। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, आपने लेंथ को क्या कर दिया, सेकेंड मतलब कि सेकेंड केस में जो लेंथ है आपने प्रीवियस लेंथ की डबल कर दी, मतलब 2L1 कर दिया। तो लेंथ अब कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। आपसे बोला गया R2 की वैल्यू बताइए, आपसे बोला गया R2 की वैल्यू बताइए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एरिया की बात कहीं नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है खाली इस फॉर्मूले से आ सकता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, बस ये क्या है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, हम 2 मिनट बचाने की ट्राई करें, दूसरे क्वेश्चंस पे काम आ जाएगा। देखो अगर मान लीजिए वॉल्यूम से नहीं लगाना है किसी को, तब भी हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। पहले इस वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं। ठीक है, हमें R2 फाइंड करना है। अगर हम R1 इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो L1 स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि रो तो सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो रो L1 स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, रो और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। और ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, 25 ओम के इक्वल दी है। ठीक है, अब कई लोग क्या करेंगे, 25 से 25 को कैंसिल कर देंगे, नीड नहीं है, कर सकते हैं, रो अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड होगी। नहीं करना, क्या जरूरत है, हमें क्या फाइंड करना है, R2। R2 क्या लिखेंगे, रो इंटू L2 स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, तो रो L2 कितना है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो इसमें एक रिलेशन बना सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 25 इंटू 4 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है किसके, 25 ओम के। तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए, 25 इंटू 4 क्योंकि बचा था, आंसर कितना आ गया, 100 ओम आ गया। कितना आंसर आ गया, 100 ओम आ गया। ठीक है, अब समझते हैं। तो अब हमें एक चीज देखिए, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक है। अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, इतनी कहानी थोड़ी ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। समझते हैं कैसे करेंगे उस टाइम पे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे R1 कितना था R1 कितना था, 25 ओम। कब, जब लेंथ कितनी थी, 5 मीटर थी। लेंथ को हमने कितना बढ़ाया है, 2 टाइम्स बढ़ाया है। कितने टाइम्स बढ़ाया है, 2 टाइम्स बढ़ाया है। उस टाइम पे वैल्यू कितनी थी, 25 ओम थी। फॉर्मूले में जाइए, L का स्क्वायर हो रहा है, L का स्क्वायर हो रहा है मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 का मल्टीप्लाई 25 मतलब पहले वाले में रख दीजिए। तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से आंसर कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोग करिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप सपोज करिए आपको एरिया वाले क्वेश्चन से करना है, ठीक है, एरिया वाले फॉर्मूले से करना है, इस वाले फॉर्मूले से नहीं करना है, आपको करना है इस वाले फॉर्मूले से। तब क्या करें, समझ लेते हैं उसको भी, तब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले वाले केस में एरिया नहीं गिवन था, तो हम A1 इक्वल्स टू A मान सकते हैं। ठीक है, A1 हमारा क्या है, A मान लिया हमने। लेकिन अब हमें लेंथ, हमें पता है कि लेंथ क्या हो रही है, डबल हो रही है। ये वायर था, इसको खींचा हमने और इसको जस्ट डबल कर दिया, मतलब इतना कर दिया। तो जाहिर सी बात है उसकी थिकनेस भी क्या होगी, कम होगी, तभी तो वो खींच रहा है। तो कितना कम होगी, एरिया, लेंथ अगर डबल हो रही है तो एरिया जो होगा वो आधा हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, आधा। तो A2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A अपॉन 2, मतलब पहले से आधा। अगर एरिया मतलब लेंथ को अगर 3 टाइम्स बढ़ा रहे होते, लेंथ को अगर 3 टाइम्स बढ़ा रहे होते तो एरिया A अपॉन 3 हो जाता। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतने ही टाइम्स एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। देखें इस वाले फॉर्मूले से, तो R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, रो L1 अपॉन A1। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 25, रो L1 की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन A1 की वैल्यू है कितनी, A। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। R2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, R2 इक्वल्स टू लिखेंगे रो इंटू L2
अपॉन A2, रो तो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। R2 हमें फाइंड करना है, रो इंटू L2 कितना है 2L1, 2L1 मतलब कितना हो गया 10, है ना। और अपॉन में A कितना है A अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो R2 कितना आ गया, रो इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में कितना है A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 रो अपॉन A है, 5 रो अपॉन A को क्या लिख सकते हो 25। R2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है, रो इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 10 को हम 5 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आ गया A, रो इंटू 5 अपॉन A को हम क्या लिख देंगे 25। तो R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तब भी R2 कितना आ गया हमारा 100 ओम। चाहे इस फॉर्मूले में से लगाइए चाहे उस वाले से लगाइए, बात क्या है सेम ही रहेगी। अंतर क्या है, यहाँ पे एरिया का एक टर्म और आपको इंक्लूड करना पड़ता है, वहां पे क्या है बस लेंथ का स्क्वायर कर दो, अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको क्या नाम है बोर्ड पर लिखता हूँ, आप ऐसे एज इट इज कॉपी पर भी लिख लिया करिए, और रफ कॉपी साथ में लेके वीडियो देखा करिए, ठीक है। वीडियो सिर्फ सुनने में आपको मजा तो आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नोट्स भी लिखे रहेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, उसको भी देख लेते हैं, क्या कंडक्टिविटी, ठीक है। आप लोगों ने जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या पढ़ा था कंडक्टेंस, देखो राइमिंग हो रही है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, क्या लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, reciprocal of resistivity is called as conductivity, is called as conductivity। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। हिंदी में जैसे आधा ना बनता है ना, सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, सिग्मा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ गया 1 अपॉन रो, यूनिट बनाते हैं तो 1 तो में 1 ही रहेगा, रो की यूनिट क्या आती है ओम मीटर, ओम मीटर को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ओम मीटर होल पावर इनवर्स, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे ओम मीटर इनवर्स, ये हमारा क्या है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी भी क्या कहलाएगी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या कहलाएगी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, और इंडिपेंडेंट होगी किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। जब तक आप मटेरियल को चेंज नहीं करोगे तब तक ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी ना ही कंडक्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे का टॉपिक। तब तक आप लोग घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, और बिना किसी वजह के, बिना किसी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रीज़न के घर से बाहर प्लीज़ मत जाइए। कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, जितना सेफ रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपकी और आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू क्लास।